गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर इट मीन्स इस तरीके का सिलेंडर है जिसकी हाइट दी है 14, राइट, और उसका सरफेस एरिया दे के रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इट मीन्स डायमीटर फाइंड करना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है कि इसकी डायमीटर कितनी है। एज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7। इट मीन्स यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है, फिक्स है 22/7, राइट। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, एक तो हाइट गिवन है, इट मीन्स एच की वैल्यू गिवन है, साथ में सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इट मीन्स डायमीटर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो जो गिवन है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, एच इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू गिवन है। लेट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब एक ऐसा सिलेंडर जिसके डायमीटर को हमने डी सपोज कर लिया और उसका सरफेस एरिया कितना दे के रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गिवन है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। साथ में अब क्या गिवन है, वी नो दैट फॉर्मूला टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr/h। मतलब कर्व सरफेस एरिया का फाइनली फॉर्मूला आखिर क्या है, 2πr/h। ये एरिया है कर्व सरफेस एरिया का। तो देखिए अब ये फॉर्मूला है लेकिन इसकी ऑलरेडी वैल्यू दे के रखी है कितनी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है और इसकी वैल्यू है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब देखिए जिसमें आर क्या है आपके पास, एच तो हाइट है, आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर अगर हमें फाइंड करना है, अगर हमने रेडियस निकाल ली तो रेडियस का डबल कितना होता है, डायमीटर। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आर है वो सिलेंडर के बेस की क्या है, रेडियस है, राइट। अब देखिए 2 मैंने एज इट इज़ लिखा है, पाई की प्लेस पे रखा है 22/7 इंटू आर एज इट इज़, और एच की प्लेस पे कितना रखा है 14 इक्वल्स टू 88। अब देखिए मतलब कितना है, कैसा है कैलकुलेशन, देखिए 2 इंटू में 22/7, ये आर 14 इक्वल्स टू 88, 7 2 जा 14, राइट। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 88 2 इंटू में ये 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88। तो 88 1 जा 88, 88 1 जा 88। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। आर मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और हमें डायमीटर फाइंड करना था क्योंकि डायमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, राइट। तो रेडियस की प्लेस पे हमने 1 पुटअप कर दिया तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक मेटल का पाइप है जो सिलेंडर के शेप में हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर के शेप में दिखाई दे रहा है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर टाइप का एक पाइप गिवन है, इसके अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, राइट। ये 4 सेंटीमीटर है।
द आउटर डायमीटर बिंग 4.4 सेंटीमीटर। मतलब ये लाइन को अगर हम कनेक्ट कर दें तो लाइन को कनेक्ट करने के बाद इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4.4, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है 13.11 में, राइट। अब इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है कि डायमीटर गिवन है, इनर पार्ट का भी डायमीटर गिवन है, आउटर पार्ट का भी डायमीटर गिवन है, साथ में इस मेटल पाइप की हमारे पास लॉन्ग मतलब लेंथ भी गिवन है, हाइट 77 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए सबसे पहले फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब इनर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। सेकेंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, मतलब आउटर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। एंड द थर्ड टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी क्या करना है, फाइंड करना है। एज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7। इन केस अगर आपके पास कोई फॉर्मूले में अगर पाई आता है तो हम उसकी प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, 22/7। तो देखिए सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो हो गए, मेटल पाइप में एक इनर पार्ट की रेडियस को हमने R1 सपोज करा और R2 पार्ट की रेडियस को हमने क्या सपोज करा, R2, राइट। तो हम लिखेंगे लेट R1 एंड R2 इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडरिकल पाइप। जो सिलेंडरिकल पाइप है उसकी रेडियस कितनी सपोज कर ली, इनर वाले पार्ट की हमने रेडियस सपोज करी R1 और आउटर वाले पार्ट की रेडियस हमने सपोज करी R2। R1 कितना है, R1 मतलब डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर हमारे पास गिवन है D1 इक्वल्स टू 4। तो R1 कितना हो जाएगा 4/2, इट मीन्स ये R1 मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। और D2 मतलब सेकेंड डायमीटर हमारे पास गिवन है 4.4, तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास D2/2, इट मीन्स 4.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो मतलब R1 हमारे पास मिल गया 2 सेंटीमीटर जो कि इनर पार्ट की रेडियस है। R2 हमें मिला है 2.2 सेंटीमीटर जो कि आउटर पार्ट की रेडियस है। हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको हमने सपोज करा स्मॉल h और लेंथ दी है वही हाइट हुई पाइप की, तो h इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर, राइट। हाइट भी है अब हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द पाइप। आउटर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा इनर, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना क्योंकि R1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर, यहाँ बाय मिस्टेक आउटर लिखा गया है, आप इसको करेक्ट करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ द पाइप। इनर के लिए फाइंड करेंगे तो वैसे सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, यह होता है कर्व सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला होता है 2πr/h। r अगर हम इनर पार्ट के लिए सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R के प्लेस पे R1, इट मीन्स फॉर्मूला हमारा काय में कन्वर्ट हो गया 2πr1h, क्लियर। अब 2 की प्लेस पे हमने 2 एज इट इज़ लिखा है। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। R1 कितना है हमारे पास 2 और h ऑलरेडी कितना गिवन है 77, राइट। अब देखिए 7 बन जा 7 और ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 11, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे और फिर 11 में करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ पाइप का। फर्स्ट वाले पार्ट का हमारे पास ये आंसर है। इसका सेकेंड केस हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड केस हमारे पास गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ पाइप। हमें क्या फाइंड करना है, अब आउटर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, लेकिन अब यहाँ पे r की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे R2, क्यों, क्योंकि हमें किसका एरिया फाइंड करना है, आउटर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो r की प्लेस पे हम R2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये जो हमारे पास सेकेंड केस है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द पाइप 2πr/h, क्लियर। देखिए 2 की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ R2 इज 2.2, जो कि आपको अभी बताया था मैंने 2.2 कैसे निकाला, तो वही 2.2 यहाँ पे पुटअप होगा। द वैल्यू ऑफ h इज 77, सारी वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर दी। अब देखिए 7
को कैंसिल आउट करा, 77 से कितने टाइम्स गया 11। तो अब आपके पास देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 11 का मल्टीप्लाई 2 में करा है तो 22, ये वाला 22 और ये वाला 2.2। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किन तीनों का, 22 इंटू 22 इंटू 2.2, जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा। ये है हमारे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। नाउ द थर्ड केस इज, थर्ड केस में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। थर्ड वाले केस में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक तो इनर वाले पार्ट को हम प्लस करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर प्लस करेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया, फिर करेंगे प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड ऑफ द पाइप। अब क्या करेंगे, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट का भी एरिया क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का फॉर्मूला है 2r1h, क्या है, यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे 9668 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। मैं वापस से लिख देती हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 9668, इसको करेक्ट करना, 9668 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1h प्लस 2πr2h प्लस 2πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी हमारे पास 9668 आ रही है, जो कि हमने यहाँ लिख दी। सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 1064.8, जो कि हमने यहाँ लिख दी है। साथ में ये लिखा है 2 एज इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 इंटू r1 का स्क्वायर, मतलब r1 का स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे आप r2 माइनस r1 का स्क्वायर कर लेना, फॉर्मूले में करेक्ट करना। ये दिस इज़ r2 और दिस इज़ r1, r2 का स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 2031.8 प्लस, जब हमने इनका कैलकुलेशन करा तो कितना आया 5.28। जब हम इन्हें इन दोनों की टर्म को प्लस करा तो हमारे पास आंसर कितना आया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज़ 2038.08 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे लिए थर्ड वाले केस का आंसर। इट मीन्स कि इस वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इनर पार्ट का एरिया फाइंड करा, फिर आउटर पार्ट का एरिया फाइंड करा एंड देन लास्ट हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ टोटल 3 आंसर हुए हैं। थैंक यू।